अस्सलाम वालेकुम, माय ऑर्गेनिक्स में खुश आमदीद। जी, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड धूप में लगाएं या छांव में लगाएं। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमने सबसे पहले जो बेड लगाया वो धूप में लगाया, फिर उसके बाद जब हमारे विगलर बढ़ गया तो हमने धूप से छांव में मुंतकिल कर दिया, और अब हमने 1-1.5 साल से पूरे के पूरे बेड हमने आम के बाग में बना लिए हैं। उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारे वैसे नॉर्मली होता क्या है कि जब आप बेड लगाते हैं आप उस पे से हार्वेस्टिंग करते हैं, तो पहली हार्वेस्टिंग होती है 35 दिनों के बाद, फिर दूसरी होती है 15 दिनों के बाद, फिर तीसरी होती है 15 दिनों के बाद। उसके बाद आप बेड ख़त्म कर आप उसमें नया गोबर डालते हैं ताकि वर्मी कंपोस्ट बना सके। लेकिन हमारे पास इस बाग में 1 महीने के अंदर पूरा हम लोग बेड लगाते हैं। हमारे बेड के आप साइज़ देख लें, मुख्तलिफ़ साइज़ के बेड हैं हमारे पास, लेकिन इनकी चौड़ाई 4 फीट है, लेंथ जो इनकी लंबाई है वो मुख्तलिफ़ है, क्योंकि बाग में जिस तरह दरख्तों के हिसाब से हम लोगों ने बेड लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा बेड 1 महीने में हम तकरीबन 1 फीट से 1.25 फीट गोबर लगाते हैं इस 4 फीट चौड़े बेड में, और उसके बाद हम इसमें जब कीड़ा लगा रहे हैं तो हमें 1 महीने में ये पूरा का पूरा बेड हमारा 1 महीने बाद अगर हम निकालें ना इसे, तो वो पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्ट बन चुका होता है। हम लोगों के पास ऐसे बेड हैं जिसमें 10 दिन बाद से हम लोग हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, और 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते में हमारा पूरा का पूरा बेड वर्मी कंपोस्ट बन चुका होता है। तो इसका हमें फ़ायदा हुआ है छाँव में, ये कि ऑर्गेनिक है, क्योंकि जो विगलर है, कीड़ा है, केचुआ है, उसे एक बिल्कुल नेचुरल कुदरती माहौल मिला हुआ है। और दूसरा, हमारे साथ से बिल्कुल वाटर गुजर रहा है। अगर नहरी पानी अवेलेबल होता है तो हम नहरी पानी का इस पर छिड़काव करते हैं, वरना हम इस पर ट्यूबवेल के पानी का छिड़काव करते हैं सुबह और शाम। तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बाग है, आपके अपना बाग है, या छाँव में आप वर्मी कंपोस्ट लगा सकें, तो उसका रिज़ल्ट धूप में जो वर्मी कंपोस्ट के बेड है उससे कई दर्जा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।